हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पता है क्या हुआ, कई दिनों से ना मेरे बच्चे ना हल्दीराम की थाली खाने की बहुत जिद कर रहे थे। जो हल्दीराम की थाली आती है ना, बहुत यमी सी। तो मैंने सोचा आज न्यू ईयर भी है तो क्यों ना न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए हल्दीराम की थाली घर पर प्रिपेयर की जाए। थाली प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले बनाते हैं हम दाल। यहाँ पर मैंने ये उड़द की दाल ली है। आपने देखा होगा उड़द की चाप दाल जब मैंने एक बड़े बॉल में डाली तो आपको बहुत धुआं धुआं सा आया होगा। पता है ये धुआं सा क्या है? ये ना दाल पर जो केमिकल लगा होता है, मार्केट में जो दाल अवेलेबल होती है उसमें बहुत केमिकल लगा होता है। तो कम से कम भी आप उसको 8 से 10 बार ज़रूर वॉश करिएगा ताकि ये केमिकल हट जाए, हमें कोई हार्मफुल ना हो इस केमिकल से। तो 8 से 10 वॉश करने के बाद मैंने इसको 1 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख लिया था। ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि आज हम इंस्टेंटली थाली बना रहे हैं। तो आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी डिप करके रख सकते हैं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो यहाँ पर मैंने अपनी दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद डाल लिया प्रेशर कुकर में। अब प्रेशर कुकर में डालने के बाद यहाँ पर 1 बॉल दाल थी तो मैंने यहाँ पर 4 कटोरी पानी लिया, यानी कि 1 बॉल दाल है तो 4 बॉल पानी है। तो ये क्वांटिटी आप याद रखिएगा, उड़द की दाल का 1 बॉल दाल होती है तो 4 बॉल पानी होता है, यानी कि 4 गुना पानी होता है। आप डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर और सॉल्ट यानी कि नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ा सा हींग ज़रूर डालिएगा। हींग का फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है दाल में, और हींग हमारे स्टमक के लिए वैसे भी बहुत अच्छी होती है। अब पता है कि अब मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ। वो टिप ये है कि जब हमने दाल को अच्छे से सब कुछ डाल दिया, अब हमें इस पर क्या करना है, प्रेशर कुकर में ढक्कन लगाना है, यानी कि लिड लगानी है। ढक्कन लगाने से पहले ना आप इस तरह से विसल के नीचे की साइड, अंदर की साइड घी लगा लेंगे ना, तो 110% गारंटी दे रही हूँ मैं आपको, ये जो एक्स्ट्रा पानी दाल का जो होता है, जो निकल जाता है बाहर, या प्रेशर कुकर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भर जाता है, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। एक्स्ट्रा पानी या कुछ भी वो बाहर नहीं निकलेगा अगर आप इस तरीके से विसल के नीचे घी लगा लेंगे। तो घी लगाकर मैंने विसल को, प्रेशर कुकर को बंद कर दिए। 2 विसल आने का वेट करते हैं। इतने 2 विसल आए, हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैंने यहाँ पर लिया है अदरक और लहसुन। लहसुन का ऊपर से अच्छे से पील ऑफ कर लिया था, अदरक को भी अच्छे से ऊपर से वॉश करके उसको छील लिया है। अब उसको हमें चॉप करना है। मैं यहाँ चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से बारीक कट कर सकते हैं या फिर मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, पर मुझे थोड़ा दरदरा चाहिए तो मैं यहाँ पर चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आप अगर लहसुन नहीं खाते ना तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि वो लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप खाली अदरक को भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा दरदरा सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया अदरक और लहसुन का। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा मोटा मोटा रखा है। बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है इस तरह से अगर आप अदरक और लहसुन को चॉप करेंगे ना। बारीक भी आता है लेकिन फिर भी इस तरह से चॉप करेंगे ना तो ज़्यादा अमेजिंग फ्लेवर आता है दाल में। अब लेते हैं अपने ऑनियंस। ऑनियन की भी वही बात है, आप नहीं खाते हैं ना, तो क्योंकि मोस्टली मैंने देखा बहुत से घर अब अवॉइड करते हैं, बहुत से घरों में ऑनियन और गार्लिक का यूज़ नहीं होता है। अगर आपके घर में नहीं होता है तो आप इसकी जगह टोमेटो और जिंजर का पेस्ट बना सकते हैं, यानी कि टमाटर और अदरक का पेस्ट बना सकते हैं। आप इनको कम्प्लीटली ऑप्शनल है, प्याज और लहसुन। अब मैंने इस तरह से प्याज का भी दरदरा सा पेस्ट बना लिया। मैंने इसको इसी में चॉपर में डाल के ही चॉप किया। आप चाहें तो इसको मिक्सी ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने जो है टमाटर का भी बहुत ही मोटा मोटा सा पेस्ट बना लिया। मैंने बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। तो यहाँ से अब मेरे अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनकर रेडी हो गया है, प्याज का पेस्ट भी बनकर रेडी हो गया है और टमाटर का पेस्ट बनकर रेडी होने ही वाला है। अच्छा, किस किस को उड़द की दाल बहुत पसंद है? थाली ना बिना उड़द की दाल के तो कंप्लीट होती ही नहीं है, तो इसलिए आज सबसे पहले हम बना रहे हैं थाली के लिए उड़द की दाल। तो यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो गई है। मेरे प्रेशर कुकर में भी विसल आ गई है, तो 2 विसल मैंने आने का वेट किया था, 2 विसल भी आ गई है। दाल मेरी बहुत अच्छे से बॉयल हो गई, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं दाल 2 विसल में बहुत अच्छी बॉयल हो जाती है अगर आप भिगो के ना भी रखें। अब करते हैं अपने दाल में तड़के की तैयारी। बिना तड़के के तो दाल दाल ही नहीं लगती है। लेते हैं पैन में डालेंगे घी। दाल हमेशा घी में ही फ्राई होती है। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद डालेंगे यहाँ पर जीरा और साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप डालेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, हमें लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि कच्चापन निकल जाए। अदरक और लहसुन का गोल्डन होने तक इसको कुक करना है। फ्लेम को आप थोड़ा लो ही रखिएगा, नहीं तो जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट जल जाएगा और अच्छे से कुक भी नहीं होगा, फिर जले जले की स्मेल अलग आ जाती है। तो लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में कुक हो जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक वेट कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
हम ये सोचते हैं कि लो फ्लेम पे बहुत टाइम लगता है, नहीं, लो फ्लेम पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट में कुक हो जाता है। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है गोल्डन ब्राउन हो गया था। अब डालेंगे यहाँ पर अपने रफली चॉप्स ऑनियन। ऑनियन को भी हमें ऐसे ही कुक करना है ताकि ऑनियन का कच्चापन भी निकल जाए। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट में ये भी हो जाता है। बहुत यम्मी दाल बनकर रेडी होती है, सच में बिल्कुल मार्केट जैसी दाल बनकर रेडी होती है। और जो आज हम थाली प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके सामने हल्दीराम की थाली भी फीकी लगती है। और सच में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स लगते हैं एक थाली बनाने में। अब डालेंगे यहाँ पर कुछ बेसिक से स्पाइसेस। पता है, हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पाइस का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा मसाले का यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये घर के बेसिक से मसाले से हम बहुत यम्मी दाल बनाने वाले हैं। यही हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, मैंने ये 4 चीज़ें डाली हैं सिर्फ इन्हीं बेसिक से स्पाइसेस से। आज मैं बहुत यम्मी दाल बनाने वाली हूँ। देख सकते हैं आप, फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। लो फ्लेम पे मेरे स्पाइसेस भी अच्छे से कुक हो गए थे। अब डालेंगे यहाँ पर टोमेटो की प्यूरी, जो हमने मोटा मोटा टोमेटो चॉप किया था ना चॉपर में। अब हम टोमेटो डालेंगे। तो आप पता है कि अगर आप प्याज और ये नहीं खाते हैं ना, लहसुन, तो आप पहले जिंजर डाल के फिर डायरेक्ट टमाटर डाल सकते हैं स्पाइसेस के बाद। तो लो फ्लेम पे हमें अपने टोमेटो की प्यूरी को भी जब तक कुक करना है जब तक ये एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज़ ना कर दे। 5 to 7 मिनट में एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज़ कर देता है। डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि ना नमक डाल के हमारे टमाटर जो है ना बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी मशी मशी हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिड से कवर करके रख देती हूँ ताकि हमारे टमाटर ज़्यादा जल्दी गल जाए, नहीं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर हमारे टमाटर जो है ना मैश होना स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हैं टमाटर ने जो है ना थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर लिया था ताकि हमारा थोड़ा जल्दी हो जाए। मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर कवर करके रख लिया था। अब हमारा तड़का बनकर हो गया बिल्कुल बिल्कुल रेडी। लग रहा है ना बहुत यम्मी तड़का। सच में इस तरीके से आप अगर बनाते हैं ना दाल का तड़का तो बहुत टेस्टी लगता है। और मैं यहाँ पर कोई डबल तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी वीडियोस में ना डबल डबल तड़का लगता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसके ना डबल नुकसान है। हमारे पेट में जो है ना एक्स्ट्रा घी जाता है। तो क्यों ना एक ही बार तड़का लगाया जाए। एक ही बार यम्मी सा तड़का लगा लो यार, अपने घर के लिए ही तो बना रहे हैं और हेल्दी भी बना रहे हैं, तो हेल्दी के साथ साथ यम्मी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ही बार बहुत अच्छा सा तड़का बनाकर रेडी कर लिया है, ताकि एक्स्ट्रा घी भी ना डले और तड़का बनकर बिल्कुल रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मेरी बहुत यम्मी सी उड़द की दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। डाला है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि फ्रेश कोरिएंडर के जो है ना खुशबू और देखने में भी बहुत लाजवाब दाल लगती है। लग रही है ना मेरी दाल बहुत यम्मी। तो थाली के लिए मेरी दाल बिल्कुल 8 मिनट में, आप देख सकते हैं 8 मिनट में मेरी दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है थाली के लिए। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट। हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या बनाना है। लग रही है ना बहुत ही यम्मी। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, यकीन मानिए। इसी तरीके से बनाइए उड़द की दाल। चलिए थाली के लिए नेक्स्ट सब्जी बनाने हम जा रहे हैं आलू गोभी की सब्जी। बहुत यम्मी बनती है और सर्दियों की फेवरेट सब्जी, सर्दियों की रानी होती है गोभी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेते हैं कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छे से हीट होने दें ताकि उसकी एक्स्ट्रा स्मेल निकल जाए। डालेंगे उसमें जीरा और साथ ही डाल देंगे हम अदरक और लहसुन कटा हुआ, और प्याज टमाटर सब कुछ हम एक ही साथ डालने वाले हैं। हम अलग अलग कुक नहीं करने वाले हैं कि पहले प्याज को कुक कर रहे हैं फिर टमाटर को कुक कर रहे हैं या अदरक और लहसुन को कुक कर रहे हैं। हम सब चीज़ें आज एक ही साथ डाल के बनाने वाले हैं, क्या कि हमारी सब्जी जो है बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले डाला था मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया था। फिर डाला था मैंने जीरा। उसके बाद मैंने डाला था, सब चीज़ एक साथ डाल ली है, जैसे कि अदरक लहसुन प्याज टमाटर। फिर कुछ बेसिक से स्पाइसेस जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च, यही सब बेसिक से स्पाइसेस जो हमने दाल में यूज़ करे थे, क्योंकि आज हम बेसिक से स्पाइसेस से बहुत यम्मी थाली बना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ डालने के बाद सारे स्पाइसेस वगैरह मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लूँगी, ताकि ये सब फटाफट से सभी स्पाइसेस हमारे टमाटर प्याज वगैरह हमारे अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ था। अब मेरे यहाँ पर सब चीज़ें बहुत देख सकते हैं आप अच्छे से कुक हो गई है, मसाले वगैरह। अब डाल देंगे यहाँ पर फटाफट अपनी आलू और गोभी। आलू और गोभी आप देख सकते हैं मैंने कोई बारीक कट नहीं करी है, बहुत फाइन चॉप नहीं करी है, ये फिर भी बहुत यम्मी बनने वाली है आलू गोभी की सब्जी। अब यहाँ पर हम डालेंगे आलू और गोभी दोनों और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा 10 मिनट में हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। 10 मिनट में आप बनाना नहीं चॉप भी कर सकते हैं। सच में इतनी जल्दी बन जाती है हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी।
आपको यकीन नहीं आ रहा ना, आज आप बनाकर देखिएगा अपनी थाली इस तरीके से। बहुत अमेजिंग थाली बनती है और बहुत फटाफट से सब्जी बन जाती है। तो फटाफट से मेरी यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी भी बन जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें एक ही बार डालकर कुक कर ली थी और एक ही बार डालकर मैं सभी चीज़ों को मिला रही हूँ। तो यही सब बेसिक से स्पाइसेस डालते हैं। बेसिक से स्पाइसेस से भी हमारा बहुत अमेजिंग खाना बनता है। पता है क्या है, पहले ज़माने में जो है ना, पहले ज़माने में क्या, हमसे पहले जो है होते थे वो भी तो बेसिक से स्पाइसेस डालते थे। इतने स्पाइसेस पहले कहाँ आते थे। तो वही सब बेसिक से स्पाइसेस डालने के बाद मैंने फटाफट से जो है ना इसको 3 से 4 मिनट के लिए लिड से कवर करके रख लिया था। तो आप देख सकते हैं मेरे आलू गोभी की सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, बनाने में तो सिर्फ 3 मिनट लगे हैं, 10 मिनट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा चॉपिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। वैसे चॉपिंग में भी इतना टाइम नहीं लगता है, पर मोस्टली मैंने देखा है किसी किसी के यहाँ चॉपिंग बहुत लेट होती है। मैं तो फटाफट से चॉपिंग कर लेती हूँ, फटाफट से सारी। अब अपनी आलू गोभी की सब्जी भी खाली करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी दाल भी बनकर रेडी हो गई है थाली के लिए, और आलू गोभी की बहुत ही यम्मी सी सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है। ये सब्जी आपको बहुत पसंद आने वाली है, सच में इस तरीके से बनाकर देखिएगा आलू गोभी की सब्जी। तो अभी तक हमारी दाल बनकर रेडी हो गई, आलू गोभी की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे थाली के लिए मटर पनीर की सब्जी। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। इस मटर पनीर के सामने ना आप हल्दीराम वाला मटर पनीर या फिर रेस्टोरेंट वाला मटर पनीर खाना भूल ही जाएंगे, और हमेशा इसी तरीके से अपने घर पर मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे। और इतनी इंस्टेंटली बन जाती है ना, आपको यकीन नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मटर पनीर की सब्जी बनकर रेडी हो गई, और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मटर पनीर। यहाँ पर मैंने सभी ऑनियन को रफली चॉप कर लिया है मोटा मोटा, क्योंकि मुझे ना इनका फाइन पेस्ट बनाना है। इसी तरीके से मैंने अपने सारे टोमेटोज़ को भी रफली चॉप कर लिया, क्योंकि मुझे इनका भी टोमेटो पेस्ट बनाना है, यानी कि टोमेटो प्यूरी बनानी है। अच्छा, किस किस को मटर पनीर बहुत पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, सच में आप रेस्टोरेंट का मटर पनीर खाना भूल ही जाएंगे, इतना यमी मटर पनीर बनता है। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे रफली चॉप हो गए हैं, टोमेटो भी और ऑनियन भी। मुझे इसकी प्यूरी बनानी है। और उधर मैंने जो है ना अपना गार्लिक और जिंजर का पेस्ट आपके सामने पहले ही ऑलरेडी बनाकर रख लिया था। मटर भी मैंने निकाल कर रख लिया। और ये जो पनीर है ना, ये होममेड पनीर है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगी। मैंने मसाला पनीर की रेसिपी भी डाली हुई है, प्लेन पनीर की भी। पनीर हमेशा घर पर निकाल के खाइएगा, बहुत ही हेल्दी होता है। ये मैंने लिए घर की दूध की मलाई सिंपल। आप चाहें तो इसकी जगह अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यम्मी सा मटर पनीर। लेते हैं कढ़ाई, डालेंगे 2 स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, पर मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से हीट करने के बाद आप यहाँ पर डालेंगे जीरा और 2 बड़ी साबुत लाल मिर्च। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर बहुत अमेजिंग लगती है। पता है, इसको अच्छे से भून के खाओ ना, बहुत ही अच्छी लगती है हर सब्जी में, चाहे वो सूखी सब्जी हो या फिर तरी वाली सब्जी हो। आप डालेंगे यहाँ पर अपना गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। फ्लेम को मैंने लो रखा। लो फ्लेम पे हमें अपने गार्लिक और जिंजर को पेस्ट को कुक करना है, यानी कि गार्लिक जिंजर पेस्ट का जब तक कच्चा पन्ना निकल जाए, जब तक इसको कुक करना है। ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है 3 से 4 मिनट में। फ्लेम को आप थोड़ा लो ही रखिएगा। अगर हम हाई करेंगे ना तो ये अच्छे से कुक भी नहीं होगा और जल जाएगा, फिर वो जला जला अच्छा नहीं लगता है। तो लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट में आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया। अब डालेंगे यहाँ पर ऑनियन की प्यूरी, जो हमने मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड की थी। आप चाहें ना तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, पर मुझे ना बिल्कुल फाइन प्यूरी चाहिए थी, तो मैंने आज ना ऑनियन की मिक्सी ग्राइंडर में प्यूरी बनाई है। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम ऑनियन को भी कुक कर लेंगे, ताकि ऑनियन का कच्चापन निकल जाए। पता है, बहुत इंस्टेंटली बनती है और बहुत यम्मी लगती है। आपको ये रेसिपी ना मेरी बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मेरी 3 से 4 मिनट हो गई थी। मेरी प्यूरी आप देख सकते हैं, ऑनियन का कलर चेंज हो गया, थोड़ा गोल्डन ब्राउन आना स्टार्ट हो गया, यानी कि ऑनियन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। इसको 1 से 2 मिनट और चला लेते हैं। आज की थाली ना आपको बहुत पसंद आने वाली है, सच में। इसके सामने ना आप हल्दीराम की थाली भूल ही जाएंगे और इस तरीके से अपनी इंस्टेंटली थाली घर पर बनाकर खाएंगे। अब डालेंगे यहाँ सभी बेसिक से स्पाइसेस जो मैं अब तक डालती आई हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग योर टेस्ट, आप कैसा नमक खाते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है फ्लेवर के लिए। मैंने इसमें तीखे वाली मिर्च नहीं यूज़ की है, क्योंकि मैंने ना इसमें साबुत लाल मिर्च डाली हुई थी। तो साबुत लाल मिर्च के बाद ना आपको तीखे वाली मिर्च डालने की इतनी कोई नीड नहीं होती है।
तो यहाँ पर सभी मसालों को लो फ्लेम पे हम अच्छे से कुक कर लें, 1 से 2 मिनट तक चला लें। अब यहाँ पर जाएगी अपनी टोमेटो की प्यूरी। आप चाहें तो टोमेटो ना आप जो है चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्सी ग्राइंडर में फाइन पेस्ट बनाया है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी टोमेटो प्यूरी बनाई थी और इसी तरह से ऑनियन प्यूरी। तो टोमेटो प्यूरी डालने के बाद जो है ना लो फ्लेम पे हमें इसको अच्छे से कुक करना है। जब तक हमें इसको चलाना है, कुक करना है, जब तक जो है ना ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। 3 से 4 मिनट में ना ये मसाला जो है ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट। तो लो फ्लेम पे हमें अपना मसाला अच्छे से कुक करना है जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दे। तो मैं इसको जो है ना लिड से कवर के करके रख देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद इसको देखते हैं ये कुक हुआ है नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है मटर पनीर का। फ्लेम को आप लो ही रखिएगा। अब यहाँ पर डालेंगे हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ना हाथ से ऐसे क्रश करके डालिए तो बहुत अच्छी लगती है। तो लो फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट कस्तूरी मेथी डालने के बाद मसाले को और चला लेंगे। अब यहाँ पर जाएगी हमारी दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो डालेंगे हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच। आप चाहें तो इसकी जगह अमूल क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये दूध वाली मलाई है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और डाल देंगे अपने मसाले में। अब इसको हमें चलाना है जब तक जो है ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए हमारे मसाले में। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है, शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके अब तक फ्लेम लो ही है। मैंने फ्लेम को मीडियम भी नहीं किया, लो फ्लेम पे अपनी। आज हम मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं घर की मलाई से कितना अच्छा कलर आ गया है सब्जी में, बिल्कुल मार्केट जैसा कलर। तो आप देख रहे होंगे कि मसाले ने जो है ना ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अपनी मटर। अच्छा, आप इसकी जगह ना फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस सीज़न में मटर बहुत फ्रेश आती है तो मैंने ही बिल्कुल फ्रेश मटर का यूज़ किया है। और मैंने मटर को ना बॉयल भी नहीं किया था, सिंपल ऐसे निकाली थी और इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो बॉयल करके भी डाल सकते हैं। आप बॉयल करके डालने के बाद ना इसको कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा देर तक, तो बहुत जल्दी बन जाती है। लेकिन ये मैंने कच्ची मटर डाली है तो थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि मटर जो है जल्दी से गल जाए। इतने मटर हमारी कुक हो रही है, इतने हम काटते हैं अपना पनीर। पनीर के स्लाइस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, छोटा बड़ा आप कैसा पनीर किस तरीके से डालना चाहते हैं। यकीन मानिए घर पर आप पनीर निकाल कर खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी पनीर बनता है, मार्केट से भी ज़्यादा सॉफ्ट। ऐसा नहीं होता कि घर पर पनीर निकालने से सॉफ्टनेस नहीं रहती। तो यहाँ पर मेरा पनीर भी कट गया है। अब देखते हैं हमारी मटर अच्छे से कुक हो गई है या नहीं हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है लेड उठाती। तो हम मटर को देख लेते हैं अच्छे से कुक हो गई है या नहीं। मटर भी हमारी बिल्कुल अच्छे से गल गई है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मैं यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करूँगी, मतलब हमें ना बहुत हार्ड ग्रेवी का बनाना है। आपको अगर अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, आपको थोड़ी थिन ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है और उसको एक बॉयल आने तक चला के रखिएगा। तो यहाँ पर मेरा एक बॉयल आ गया। अब मैं इसको ना 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि हमारा जो हमने इसमें पानी डाला था ना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको 1 से 2 बार चला लीजिएगा। आप देख सकते हैं 8 मिनट अब हुई है। 8 मिनट में हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनकर रेडी हो गया है। तो अब इस स्टेज पे डालेंगे हम पनीर। आप चाहें तो पनीर को ना फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिंपल कट करके डाल रही हूँ। मैंने इसमें पनीर को कोई फ्राई नहीं किया है, ऐसे डायरेक्ट कट करके डाल दिया है। तो हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 1 से 2 मिनट बाद हमारा पनीर आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है और किस तरह से बॉयल आ रहे हैं हम पनीर। तो चलिए, दाल आलू गोभी और मटर पनीर भी हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है।
यानी कि हमारी थाली की तीसरे वाली सब्जी भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको खाली करते हैं सर्विंग बॉल में। तो इस तरीके से आप मटर पनीर बना के ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो हमारी थाली की भी तीसरी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। विदिन 25 मिनट्स में हमने 3 सब्जी बनाकर रेडी कर ली है। लग रही है ना बहुत यमी, लग रही है नहीं, ये यमी है भी बहुत, और साथ ही हमने घर का पनीर निकाला है तो हेल्दी भी बहुत है। तो अभी तक हमने थाली के लिए प्रिपेयर कर ली है दाल, मटर पनीर और आलू गोभी की बहुत यमी सी सब्जी। अब हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए यहाँ पर मैंने राइस लिए हैं। राइस को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इस पर जो डस्ट हो वो निकल जाए। उसके बाद हम लेते हैं भगोने में पानी। यहाँ पर आप किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक भगोने में पानी ले लिया है। पानी को अच्छे से बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद डालें अपने राइस जो हमने वॉश किए थे। राइस को ना अगर आप ओपन करके बनाएंगे ना इस तरीके से खुले, तो वाकई में बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। पहले हम राइस को बॉईल कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्राइड राइस का आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इतने मेरे राइस बॉईल हो रहे हैं। 4 से 5 मिनट में बहुत आराम से राइस बन जाते हैं। और हाँ, हमें ना फ्राइड राइस के लिए 100% कुक नहीं करने होते हैं राइस, 80% तक कुक करने होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम 100% तक कुक कर देंगे ना तो जब हम इसको फ्राई करेंगे फ्राइड राइस बनाने के लिए तो ये चावल जो है ना टूट जाते हैं। अगर हमें लंबे लंबे चावल चाहिए खिले खिले तो हमें उसके लिए 80% तक कुक करना है। वैसे मोस्टली जो है ना फ्राइड राइस के लिए राइस हमेशा ओपन ही बनते हैं, प्रेशर कुकर में कम बनते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे राइस भी बन गए हैं और मेरी ना सारी वेजीज़ भी कट हो गई हैं फ्राइड राइस के लिए। वेजीज़ आप अपनी पसंद की कुछ भी वेजीज़ ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। आजकल वेजीज़ वैसे ही बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं विंटर्स के सीज़न में। लेते हैं कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें ना तो बटर भी डाल सकते हैं, पर रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से हीट होने के बाद डालेंगे यहाँ पर जीरे को कुक करने के बाद अब यहाँ पर डालेंगे अपने ऑनियन आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा कट किया है। वेजीज अच्छा आपको दिख रही होंगी, मैंने यहाँ पर टोमेटो लिया है, ऑनियन लिया था, कैप्सिकम, पत्ता गोभी, मटर। आजकल इतनी अच्छी अच्छी वेजीज आ रही हैं ना मार्केट में, क्योंकि सीजनल वेजिटेबल्स हो जाती हैं तो बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। तो आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो ना आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे राइस को इसको ऑनियन को मैंने थोड़ा पिंकिश होने तक कुक कर लिया। अब डालेंगे अपनी सारी वेजीज जो थोड़ी देर में कुक होती हैं। पहले हम वो वेजीज डालेंगे, जैसे मटर हो गई, गाजर हो गई। बाकी सब वेजीज तो थोड़ी जल्दी कुक हो जाती हैं, ये थोड़ी देर, मटर को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे अपनी गाजर और मटर। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखा हुआ है। मीडियम टू हाई पर हमें अपनी मटर को बॉईल करना है। बॉईल मीन्स थोड़ा सा इसका ना ये बहुत हार्ड होती है तो उसको थोड़ा सा ठीक करना है। उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर अपनी गोभी को भी 3 से 4 बार चला लीजिए, इसको भी अच्छे से कुक कर लीजिए। फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम रखी हुई है। आज की थाली ना सुपर्ब थाली बनने वाली है, पता है, बहुत यमी। हल्दीराम की थाली भी फेल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिड से कवर करके रख दिया था 3 से 4 मिनट में भाप में, ताकि अच्छे से सारी हमारी वेजीज जो है ना गल जाए। तो अब हम डालेंगे अपनी बाकी की वेजीज, जैसे पत्ता गोभी हो गई। पत्ता गोभी बहुत जल्दी कुक हो जाती है। शिमला मिर्च हो गई, क्योंकि जो है ना फ्राइड राइस में थोड़ी कच्ची कच्ची वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छी लगती है। 100% कुक नहीं होनी चाहिए फ्राइड राइस के लिए। जो भी हम वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं ना उसके लिए ना 80% कुक होनी चाहिए वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर फिर मैंने डाला था अपना रफली चॉप टोमेटो, कैप्सिकम और कॉलीफ्लावर, ये सब चीज़ डाली थी क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लें, सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लें आप। अच्छा, किस किस को फ्राइड राइस बहुत पसंद है? मेरा तो फेवरेट है फ्राइड राइस। तो इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए लिड से कवर करके रख रही हूँ। फ्राइड राइस ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स में बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ भाप में जो है ना स्टीम में मेरी सारी वेजीज अच्छे से कुक हो गई हैं, मतलब 80% तक कुक हो गई हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लें एक बार और। अब डालें यहाँ पर अपने बॉईल किए हुए राइस। ये राइस भी मैंने 80% तक बॉईल किए थे, मैंने आपको तब भी बताया था। ये मैंने 100% तक बॉईल नहीं किए थे क्योंकि फिर राइस टूट जाएंगे। थोड़ा धीरे केयरफुली अपने राइस को डाल दीजिए अपनी वेजीज में। डालें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट, आप कैसा नमक खाते हैं। ये सारे स्पाइसेस जो है ना, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते हैं। ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च, 2-3 स्पाइसेस डलते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। आप किस तरह का खाते हैं मसाले, सबके घर में अलग अलग तरह के खाते हैं भाई। कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई नमक कम खाता है।
तो उस हिसाब से डालिएगा आप। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए ताकि हमारा नमक जो है ना वो सारे फ्राइड राइस में अच्छे से मिक्स हो जाए, ब्लैक पेपर और सॉल्ट और सारी वेजीज। आप देख सकते हैं अभी तो हमारे फ्राइड राइस बने भी नहीं और कितने कलरफुल और यमी लग रहे हैं। और सच में यमी लग नहीं रहे हैं, ये यमी बनते भी हैं। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा इस तरीके से फ्राइड राइस, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। आप प्रेशर कुकर के राइस भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से ओपन राइस करके बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसे लिड से कवर करके रख दिया था। ये देखिए हमारे फ्राइड राइस बनकर हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो यानी कि हमारी थाली के लिए नेक्स्ट रेसिपी भी बनकर रेडी हो गई है, फ्राइड राइस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सूजी का यम्मी सा हलवा। बहुत यूनिक तरीके से आज हम सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं। आप देखिएगा आपको बहुत पसंद आने वाला है और विद इन 5 मिनट्स हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 1 स्पून घी, क्योंकि हलवा तो हमेशा घी में ही बनता है। घी में हमें रोस्ट करने हैं अपने काजू। इस तरीके से आप काजू रोस्ट करके डालेंगे ना, वाओ सुपर्ब अमेजिंग हलवा बनता है, देखने में भी और खाने में भी बहुत डिलीशियस लगता है। तो चलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम अपने काजू को रोस्ट कर लेंगे। काजू को रोस्ट करने के इतने रोस्ट हो रहा है इतने हम डालते हैं आलमंड्स चॉपर में। यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट चॉपर है। इस तरह का चॉपर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। बहुत ईजिली और बहुत फाइन चॉपिंग हो जाती है, पता है, सभी ड्राई फ्रूट्स की, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। आप ज़रूर लीजिएगा ये चॉपर, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये चॉपर बहुत फाइन चॉप हो जाते हैं, पता है, इतने अच्छे चॉप हम हाथ से भी नहीं कर पाते हैं अपने। आलमंड्स हो गए, काजू हो गए, आप इसमें कुछ भी चॉप कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स चॉपर ही होता है स्पेशली। तो डालेंगे कुछ आलमंड्स अपने, ये चॉप नहीं किए थे, ये 7 to 8 आलमंड्स मैंने ऐसे ही डाले हैं। काजू रोस्ट होने के बाद मैंने थोड़े से आलमंड्स डाले हैं इसमें। आलमंड्स यानी कि बादाम को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई है। अच्छा, किस किस को सूजी का हलवा बहुत पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे जो है ना ब्राउन हो गए हैं, फ्लेम को लो करते हैं। अब इनको निकालते हैं ताकि ये हमारे जल ना जाए। हमें सिर्फ इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना है। देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से रोस्ट किया है। तो अपने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं। अब डालेंगे किशमिश। किशमिश को ना हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करना है, पूरा मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए, बस ये हल्की सी रोस्ट हो जाए। क्योंकि किशमिश ना, वैसे आप चाहें तो रोस्ट ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं थोड़ी सी रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 to 8 सेकंड्स के लिए ही रोस्ट किया है। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ना फूलने स्टार्ट हो जाती है, जब कुछ सेकंड्स में फूलने स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये फूलने लगे ना, इसको भी अपने ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में खाली कर लें। अच्छा, ये सब नट्स ना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप प्लेन हलवा खाते हैं तो प्लेन भी बना लीजिएगा, पर नट्स वाला खाते हैं तो ज़रूर इस तरीके से सारे नट्स को ना, यानी कि ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालिएगा। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर अगर रोस्ट करके डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट डालने में और रोस्ट करके डालने में बहुत फ़र्क है। तो चलिए, अब हमारे ड्राई फ्रूट्स तो रोस्ट हो गए हैं सारे। अब लेते हैं घी, क्योंकि अब हमें अपनी सूजी रोस्ट करनी है। तो यहाँ क्वांटिटी सबके अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर मैंने ये 1 कप सूजी ली है। 1 कप सूजी आप देख सकते हैं, मैंने इसको छान लिया था। आप छानिएगा ज़रूर अपनी सूजी को हलवा बनाने से पहले। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं अपनी सूजी को रोस्ट कर लूँगी, बहुत ही लाइट ब्राउन होने तक। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, आप थोड़ा सा ना लाइट ब्राउन ही रखिएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अपनी सूजी को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लें। 5 to 7 मिनट में रोस्ट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आज की जो थाली है ना आपको बहुत पसंद आने वाली है सच में। अगर आपको मेरी ये थाली की रेसिपी अच्छी लगे ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये थाली की रेसिपी कैसी लगी। और मेरी सारी डिशेस इसी तरीके से ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हमें करना क्या है, इतनी हमारी सूजी रोस्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1 कप सूजी। 1 कप सूजी के बाद पानी की क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। 1 कप सूजी है तो 3 कप पानी लेना है, यानी कि 3 तिहाई पानी लेना है, 1 तिहाई पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली थी, 3 कप पानी मैंने उसको बॉल में डाल के रख दिया है, ताकि आगे मैं इसमें पानी डालूँ ना मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, फटाफट से मेरे सारा हलवा बनकर रेडी हो जाए। क्योंकि अगर हम बीच में छोड़ के जाते हैं ना पानी लेने के लिए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप सारी तैयारी ना पहले ही करके रखिएगा। आप देख सकते हैं मेरी सूजी ने जो है ना घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमारी सूजी रोस्ट होनी स्टार्ट हो गई है। भाई थाली के लिए कुछ स्वीट डिश भी तो चाहिए, तो क्यों ना स्वीट डिश भी आज घर में ही बनाया जाए। तो इसीलिए मैं आज आपको
थाली के लिए हलवा बना के दिखा रही हूँ, बहुत यमी सा हलवा। वैसे मेरे चैनल पर ना एक केसरी हलवा मैंने डाला हुआ है, वो भी ट्राई करिएगा, वो भी बहुत अमेजिंग हलवा बना था। और आपको मेरी केसरी हलवा की रेसिपी बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा सूजी का हलवा एक तरीके से न्यू तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला था 1 कप सूजी। चीनी की क्वांटिटी ये रखी है मैंने शुगर की, यानी कि 1 कप सूजी था तो 1 कप ही चीनी ली है। जितनी सूजी होती है उतनी ही चीनी ली जाती है। तो सूजी के बाद चीनी डाली थी मैंने। चीनी के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी, 3 कप पानी। मैंने आपके सामने क्वांटिटी डाली थी, कप से मेज़रमेंट करके डाली थी, आपने देखी भी होगी। तो 3 कप पानी था। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा, इसको चलाते रखिएगा ताकि हमारे सूजी में लम्स ना पड़ जाए। वैसे बहुत कम ऐसा होता है, रेयर ही ऐसा होता है कि सूजी में लम्स पड़ते हैं। बेसन वाले हलवे में तो लम्स पड़ जाते हैं, पर सूजी वाले हलवे में बहुत ही रेयर ऐसा हो जाता है किसी के साथ जो पड़ जाते हैं। पर फिर भी आप इसको चलाते रहिएगा जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। एक बॉयल आने के बाद इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो इसको एक बॉयल आने तक चलाते रहिएगा। मेरा एक बॉयल आ गया है, तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। अभी तो बनना भी स्टार्ट नहीं हुआ, खुशबू बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है हलवे की। अब जब यहाँ पर हमारा बॉयल आ जाए ना, तो हमें पता है क्या करना है। यहाँ पर लेना है आधा कप दूध। दूध जब आप डालेंगे ना, ये सीक्रेट ना यही है कि हमें जब हमारी एक बॉयल आ जाए ना हलवे में, तो हमें डालना है आधा कप दूध। बहुत ही यमी हलवा बनता है, वाइट वाइट कलर का बनता है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब डालेंगे अपने नट्स। यहाँ पर मैंने जो आलमंड्स चॉप आपके सामने किए थे चॉपर में वो, और ये नारियल कसा हुआ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप खाते हैं तो डालिएगा, नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अपने नट्स जो हमने फ्राई किए थे, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने नट्स से फ्राई किए थे ना, सब नट्स वगैरह जो डालना है ना, अब इस स्टेज पे हम सब नट्स डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा यम्मी सा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। किस तरह से बॉयल आ रहा है आप देख भी सकते हैं, और लग रहा है ना बहुत यम्मी। लग रहा है नहीं, ये सच में बहुत ही यम्मी बनता भी है। इस तरीके से आप मेरा हलवे की रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहे। तो हलवा बनकर हमारा रेडी हो गया। गार्निशिंग के लिए डालेंगे अपने चॉप किए हुए आलमंड्स और थोड़ा सा नारियल। अच्छा, वैसे किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि नारियल कोई खाता नहीं। नारियल ये वो है गोला जिसको हम बोलते हैं, जो हम भाई दूज पे भी यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारा यम्मी सा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। थाली के लिए एक रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं थाली के लिए मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं यम्मी सी आलू गोभी, लग रही है ना बहुत यम्मी। फिर देखिए आप मटर पनीर, उफ इट्स सो डिलीशियस। और ये हमारी उड़द की दाल, मोस्ट डिलीशियस फ्राइड राइस, और ये हमारा सूजी का हलवा। हमारी थाली प्रिपेयर। अब हमारी थाली के लिए सब कुछ रेडी हो गया है। सबसे लास्ट में बनाएंगे हम मसाला पूरी। पूरी के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा छान लिया था। डालेंगे नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी। ये मसाला पूरी है ना, तो मसाले तो ऑब्वियस सी बात है जाएंगे ही, वही सब बेसिक से मसाले हैं। अब अपना आटा को अच्छे से गूंथ लेंगे, बहुत फाइन सा डो बना लेंगे। हमें ना पूरी का डो जो है ना थोड़ा थिक रखना होता है, क्योंकि पूरी जो है ना, पूरी का आटा हमेशा थिक ही लगाया जाता है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर एक थिक सा डो हम बना लेंगे पूरी के आटे के लिए, क्योंकि ये मसाला पूरी है तो मसाले हमने इसलिए डाले। आप चाहे तो सिंपल पूरी भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आटा तो सेम ही तरीके से होता है, बस मसालों की जगह ना थोड़ा सा नमक डालना होता है, और कुछ नहीं। पूरी में नमक तो डलता ही है, नमक से जो है ना सॉफ्टनेस भी आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने अपना आटा जो है ना रेडी कर लिया है पूरी के लिए। थोड़ा थिक सा रखना अपने आटे को, ताकि हमारी पूरी बहुत अच्छे से हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पूरियाँ। पूरियों के लिए अपने सबसे पहले हम अपना रिफाइंड ऑयल चढ़ा लेते हैं। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, पर थोड़ी स्मेल आ जाती है सरसों के तेल में, इसलिए मैं तो हमेशा पूरी जो है ना रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पूरी बनाने के लिए ना सबसे पहले सारी पूरी को ना बेल के रख लेती हूँ। आप चाहें तो ना वो पूरी बनाने वाली मशीन भी आती है, उससे भी बना सकते हैं, पर मैं ना हमेशा हाथ से पूरी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना अपनी सारी पूरी को ना बेल कर रख लूँगी सबसे पहले, और एंड में जाके मैं उसको तलना स्टार्ट करती हूँ। इससे थोड़ा इजी पड़ जाता है। अगर वन पूरी हम बेलेंगे और उसको जो है ना तलेंगे तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। सबसे पहले आप सारी पूरियों को बेल के रख लीजिएगा, फिर 1 बाय 1 उसको उतार लीजिएगा कढ़ाई में। तो
तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी इस तरीके से मैंने अपनी सारी पूरी को बेल लिया है। अच्छा, किस किस को पूरी बहुत पसंद है? थाली बिना पूरी के तो अधूरी है ना भाई, कुछ तो चाहिए ही। वैसे आप थाली में पूरी की जगह रोटी भी रख सकते हैं, पर मैं ना हल्दीराम वाली थाली बना रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यार, पूरी तो बनाना बनता है, क्योंकि खाली फ्राइड राइस से तो थाली कंप्लीट नहीं होती है ना, तो पूरी तो मस्ट है। आप पूरी की जगह रोटी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी पूरी बिल गई थी। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले हम पापड़ उतार लेते हैं, क्योंकि थाली में पापड़ भी तो जाता है ना, तो इसलिए हम सबसे पहले साबूदाने का पापड़ उतार लेते हैं। फिर हम 1 बाय 1 बहुत केयरफुली अपनी पूरी उतारना शुरू करेंगे ऑयल में। थोड़ा केयरफुली उतारिए, क्योंकि ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आप इसकी जगह ना वो दाल वाले पापड़ आते हैं ना, वो भी ले सकते हैं, पर मेरे पास यहाँ पर इस टाइम साबूदाने के पापड़ थे, और मेरे यहाँ ना सबको साबूदाने का पापड़ बहुत अच्छा लगता है। मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं साबूदाने वाले पापड़। तो अब बारी आई गर्मा गर्म पूरियों की। पूरियाँ तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है ना। बहुत केयरफुली आप उतारिएगा, क्योंकि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। वाओ, कितनी फूली फूली पूरी बन रही है ना। आटा आप इसी तरीके से बनाइएगा। मसाला पूरी के लिए बहुत यमी पूरी लगती है। पता है, आप इसको ना बिना किसी सब्जी के भी खा सकते हैं। और स्पेशली आप पता है क्या है, आप ना ट्रेवल करते हैं ना, कहीं जाते हैं, तो ये पूरी या मसाला पूरी बना कर ले जाइए, बहुत यमी लगती है। सिर्फ पिकल से खा सकते हैं या विदाउट पिकल भी खा सकते हैं। इसके साथ ना किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ भी बन रही हैं थाली के लिए। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मैंने थाली प्रिपेयर कर ली है। सच में बहुत इजी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इतनी सारी सब्जियां होती हैं या ये सब कुछ होता है, बहुत काम फैलता है, बिल्कुल भी नहीं। आप विदिन 60 मिनट्स ना आप थाली प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं तो आपको 60 मिनट से पहले ही प्रिपेयर करके दिखाऊंगी, क्योंकि थाली के बाद भाई थाली से थोड़ी काम चलेगा, स्टार्टर भी चाहिए हमें कुछ। आखिर हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं भाई, थोड़ा लेट कर रहे हैं पर कर तो रहे हैं ना। तो इसके बाद ना पूरियों के बाद, थाली के बाद मैं आपको स्टार्टर्स भी बनाकर दिखाऊंगी विदिन 60 मिनट्स, क्योंकि थाली जो है मेरी 40 मिनट्स में बनकर रेडी हो गई थी। तो मैंने आपको 60 मिनट का टारगेट दिया था। अब 20 मिनट्स बचे हैं, तो 20 मिनट्स में हम और क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म पूरियाँ भी बनकर रेडी हो गई है थाली के लिए। अब बस हम फटाफट से थाली को सर्व करेंगे और फिर बनाएंगे अपने गर्मा गर्म स्टार्टर्स। तो अब यमी सी थाली के बाद बनाते हैं यमी सा स्टार्टर। स्टार्टर के बिना तो सेलिब्रेशन लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर ना स्टार्टर बनाने के लिए मैंने लिए हैं रो पोटैटोज़, यानी कि कच्चे पोटैटोज़। आज हम बनाएंगे पोटैटो बॉल्स, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही यूनिक वे से। खाने में बहुत ही डिलीशियस और बनाने में उतना ही इजी। आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 9 मिनट्स ना हम पोटैटो बॉल्स बनाकर रेडी भी कर लेंगे। उस 9 मिनट्स में हम अपने पोटैटोज़ को छीलेंगे भी, कसेंगे भी और फ्राई भी करेंगे। आप देखिए, विदाउट एनी एडिटिंग वीडियो, ये मैंने वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं किया है और आपके सामने 9 मिनट्स में एक यमी सा स्टार्टर बनाकर रेडी कर दिया। तो यहाँ पर मैंने सारे रो पोटैटोज़ को छील लिया था। उसके बाद मैंने उनको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमें ना कद्दूकस लेना है। कद्दूकस की 4 साइड्स होती है। हमें ना सबसे मोटे वाली साइड से अपने सारे पोटैटोज़ को, यानी कि आलू को, इस तरह से कस लेना है। एक लंबे लंबे से लच्छे आ जाएंगे निकल के। और अगर हम पतले वाली साइड से कसेंगे ना, तो वो लच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें आलू के लच्छे बनाने हैं। इस तरीके से मैं सभी आलू को कस लूँगी, बस कसना बहुत केयरफुली, क्योंकि कद्दूकस जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प होता है। हाथ कसने का डर रहता है। अगर हाथ ज़रा सा भी कहीं से घिस जाए ना, तो ब्लड एकदम निकलने लग जाता है और बहुत पेन होता है फिर। तो बहुत केयरफुली आप सभी पोटैटोज़ को अपना इस तरीके से कस लिएगा। अच्छा, अब करना क्या है, पता है क्या करना है? अब हमने जैसे 2 पोटैटोज़ को कस लिया है, तो अब लेना है एक बड़ा सा बाउल में पानी ले लीजिएगा, ठंडा पानी। जितने आप 2 पोटैटोज़ को कस रहे हैं, और उसको हैंड टू हैंड डालते रहिएगा अपने ठंडे पानी में। पानी में इसलिए डालना है ताकि हमारे पोटैटोज़ जो है ना, ये आलू के लच्छे काले ना पड़ जाएं। आपने देखा होगा, अगर हम आलू को पानी में ना डालें तो आलू काला पड़ जाता है और फिर वो बनता भी अच्छा नहीं और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू को कस लिया था और अपने ठंडे पानी में डाल लिया था। इसी तरीके से आप 1-2 आलू को कसिए और हैंड टू हैंड पानी में डालिए। क्वांटिटी आप कितने आलू का बना रहे हैं वो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 to 7 पोटैटोज़ लिए थे। आप 2 पोटैटो का भी बना सकते हैं अगर आपकी छोटी फैमिली है, या फिर आप सिंगल पोटैटो का भी बना सकते हैं। तो आप हैंड टू हैंड, कहने का मतलब ये है कि हैंड टू हैंड कसिए और ठंडे पानी में डाल लीजिए, ताकि हमारे आलू के लच्छे काले ना पड़े। तो इसी तरीके से मैंने 2-2 आलू को कसा और हैंड टू हैंड पानी में डाल दिया है। ये ना इतना यमी स्नैक बनता है ना, आपको यकीन नहीं आएगा कितनी जल्दी बन जाता है। आप मार्केट से ना
चाट खाना, टिक्की खाना तो भूल ही जाएंगे और इसी तरह से अपने स्टार्टर घर पर बनाकर रेडी करके खाएंगे। आपको ये आज की ना मेरी सारी रेसिपीज बहुत पसंद आने वाली हैं, पता है। देखिए 60 मिनट्स में होता गया, 60 मिनट्स में तो हम सोचते रह जाते हैं कि बनाएं क्या, क्या करें क्या ना करें। और ये देखिए आज हमने 60 मिनट्स में थाली भी बना ली है और स्टार्टर भी। तो ना फिर हमने सारे पोटैटोज को ना इस तरह की छलनी में, आलू के लच्छे को इस तरह की छलनी में डाल लिया है और एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया। इस तरह की छलनी हम सभी के घर में अवेलेबल होती है, लेकिन पता है क्या है, इस तरह की छलनी में भी ना सारा पानी अच्छे से ड्रेन आउट नहीं होता है। यानी कि हमें आलू के लच्छे को ना बहुत अच्छे से सुखा लेना है। तो उसके लिए बात करना क्या है, सुखाने के लिए करना क्या है, एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए इस तरीके से आलू को अपने हैंड्स में, दोनों हैंड्स के बीच में लीजिए और प्रेस करिए, तो यानी कि एक्स्ट्रा पानी एकदम निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाता है। थोड़ा प्रेस करिएगा। तो आप देख रहे हैं अभी भी हमारे आलू के लच्छों में पानी था, तो हमने इस तरीके से दोनों हैंड्स के बीच में आलू के लच्छे लिए और प्रेस कर लिया। आप सारे आलू तो एक साथ प्रेस नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े आलू लीजिए और इस तरह से प्रेस करके अपना सारा पानी निकाल लीजिए। आलू को ना बिल्कुल सुखा लीजिएगा, मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए हमारे आलू में। अगर हमारे आलू में मॉइस्ट रहेगा ना तो फिर जो है ना बॉल्स बनने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और बॉल्स ना अच्छे से बन भी नहीं पाती है। और 1% आप बना भी लेना तो अगर हम गर्म तेल में जब डालेंगे ना तो सारी बॉल्स फट जाएगी अगर इनमें मॉइस्चर जरा सा भी रह गया। तो इसी तरीके से आप सारे आलू के लच्छे को ना जो अच्छे से सुखा लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बनता भी तो बहुत यम्मी है। और सबसे बड़ी बात ना, मार्केट की चीज़ कैसी है वो तो हम सभी को पता है आजकल कैसी कैसी चीज़ें मार्केट में आती हैं। घर पर बनाकर ही खाइए, एक से एक चीज़ आजकल घर में बन जाती है, बहुत इजी वे में बन जाती है। सबके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी आ गई, माइक्रोवेव ओवन, पहले तो कुछ भी नहीं होता था। आप ये देखिए सब लेडीज़ घर पर कैसे बनाती थी। तो अब जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं तो क्यों नहीं हम घर में बनाकर खाएं। मार्केट में क्या आता है क्या नहीं आता है वो तो आपको पता ही, और वो हेल्थ में कितना हार्मफुल होता है, तो क्यों ना घर पर ही बनाकर खाएं हर चीज़। तो इसी तरीके से मैंने आलू के लच्छों को ना सुखा लिया था। आप लेना है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि हरा धनिया। विंटर सीजन में हरा धनिया नहीं खाया तो फिर क्या खाया। हरा धनिया विंटर सीजन में बहुत फ्रेश आता है, पता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी ना, किसी भी चीज़ में आप डालेंगे ना देखने में भी, कोई अगर 80% डिश बनी है ना तो वो हरा धनिया डालते हैं ना 100% बन जाती है। इतना फ्लेवरफुल होता है हरा धनिया। तो हरा धनिया को बारीक बारीक चॉप करके डालें अपने आलू लच्छा वाले बाउल में। इसमें ज़्यादा कुछ स्पाइसेस नहीं डलते हैं, बहुत इजी से बन जाता है। तो अब करना क्या है, अब हम लेते हैं कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट। यहाँ पर मैं 5 स्पून अरारोट डालूंगी 7 पोटैटोज में, यानी कि 7 आलू थे, 7 आलू को मैंने कसा था, उनके लच्छे बनाने के बाद मैं अब डाल रही हूँ अरारोट, ताकि हमारी बाइंडिंग होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अरारोट इसलिए डाल रहे हैं हम ताकि बाइंड बहुत ईजिली हो जाए। वैसे आप अरारोट की जगह ना बेसन भी डाल सकते हैं और चावल का आटा भी डाल सकते हैं, पर अरारोट मैंने इसलिए डाला है, कॉर्नफ्लोर यानी कि इसलिए डाला है ताकि क्रिस्पीनेस थोड़ी ज़्यादा हो। डालेंगे कुछ बेसिक से स्पाइसेस, हल्दी नमक मिर्च वही सब। तो यहाँ पर मैंने डाला है मिर्च, टोटली स्किप भी कर सकते हैं आप और डाल भी सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ब्लैक पेपर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मॉइस्ट इसमें आ जाएगा क्योंकि हमने इसमें नमक डाला। नमक किसी भी चीज़ में डालता है तो आपको पता है थोड़ा बहुत तो पानी नमक छोड़ता ही है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू की बॉल्स तो बहुत इजीली बन जाती है, बाद वाली जो बॉल्स रह जाती है ना उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है क्योंकि हमने नमक डाला, नमक पानी छोड़ता है ना, इसलिए। तो इस तरीके से आप बॉल्स को बना लीजिएगा अपने हाथों से। और अगर इसमें पानी थोड़ा सा है भी ना तो आप हैंड्स को प्रेस करेंगे ना तो सारा पानी भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजिली बॉल्स निकल जाती है, बन जाती है, सॉरी। तो इसी तरीके से आप अपनी सारी पोटैटो की बॉल्स बना लीजिएगा। और देखिए ना मैंने आलू को उबाला ना कुछ किया, कच्चे आलू से आज हमने पोटैटो बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए। कितनी यमी लगती है ना, आप यम्मी लगती है नहीं, आप एक बार बना के देखेंगे ना आपको यकीन नहीं आएगा, इतनी इजीली बन जाती है। आप देखेंगे ना बाद वाले बैच में जो है ना थोड़ा सा पानी आ गया था, तो इस तरीके से मैंने ना प्रेस कर लिया था तो सारा पानी निकल गया था और बहुत अच्छे से बॉल्स बनकर रेडी हो गई थी। तो अब लेते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अभी हमें सारी बॉल्स को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल डालें, फ्लेम को ना हाई रखिएगा ताकि हमारा ऑयल बहुत जल्दी से गर्म हो जाए। ऑयल ना बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए जब हम ऑयल में बॉल डालें, अगर ऑयल ठंडा होगा ना तो ये सारी बॉल्स फट जाएंगी फिर। तो बहुत तेज़ ऑयल को गर्म करके बॉल्स डालें और बॉल्स डालने के बाद ना फ्लेम को फिर मीडियम टू लो कर दें, यानी कि सिम पे कर दें। स्टार्टिंग में आप हाई रखेंगे जब डालेंगे और डालने के बाद ना फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो कर लें, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा मीडियम हो। तो उस पर आप फ्राई करें, 3 से 4 मिनट में गोल्डन ब्राउन हो जाती है।
तो 3 से 4 मिनट होने वाली है और हमारी बॉल्स एक रह गई थी तो वो भी मैंने डाल दी है। अब 3 से 4 मिनट में देखिए अब किस तरीके से सुपर क्रिस्पी बॉल बनकर रेडी हो जाएंगी। पता है बाहर से सुपर क्रिस्पी और होती है और अंदर से सुपर सॉफ्ट बनता है हमारा ये वाला स्टार्टर। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, आलू का पकौड़ा भी बोल सकते हैं या फिर पोटैटो बॉल्स भी बोल सकते हैं। बच्चा हो बड़ा हो सभी को बहुत पसंद आती हैं ये। क्या तो आप देख सकते हैं मेरी थाली भी बनकर रेडी हो गई है, यम्मी सा स्टार्टर भी बनकर रेडी हो गया है। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए ताकि ये चारों साइड से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। पता है इस तरीके से ना आप टिक्की भी बना सकते हैं। टिक्की कैसे बनाए मैं बताती हूँ आपको। पता है करना क्या है, जैसे कि मैंने ये सर्कल शेप में बनाया ना, आप इसको टिक्की की शेप में भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा शादियों में जो टिक्की बनती है ना वो आलू लच्छा से ही बनती है। उस शादी में जो टिक्की होती है ना वो बॉयल नहीं करते हैं आलू, वो इस तरह के से लच्छे कस के टिक्की बनाते हैं, जो भी तो शादी की टिक्की बहुत यम्मी लगती है। तो देखिए हमारा से यम्मी स्टार्टर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसको इमली की चटनी के साथ या फिर पुदीना की चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप मार्केट से तो लाना ही भूल जाएंगे, इतनी पसंद आने वाली है आपको रेसिपी। स्पेशली बच्चों की तो फेवरेट होती है ये वाली रेसिपी। तो एंजॉय करें अपनी पोटैटो बॉल्स, सुपर क्रिस्पी एंड सुपर सॉफ्ट, यानी कि बाहर से सुपर सॉफ्ट और अंदर से सुपर क्रिस्पी। आप देख सकते हैं कि बाहर से सुपर क्रिस्पी थी और अंदर से सुपर सॉफ्ट थी। अब थाली भी प्रिपेयर हो गई है और एक बहुत यम्मी सा स्टार्टर भी प्रिपेयर हो गया, यानी कि पोटैटो बॉल्स भी प्रिपेयर हो गई है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है तो हम एक डिश और बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं मटर चूरा। बहुत ही ईजी है बनाने में, कैन यू बिलीव, इतना ईजी और खाने में सुपर 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 स्पाइसी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेते हैं एक फ्राई पैन, पैन में डालेंगे 2 स्पून ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया। डालेंगे अपनी पीनट्स, ये कच्चे वाली मूंगफली है, यानी कि अपनी कच्ची मूंगफली डालेंगे और उसको रोस्ट करेंगे। फ्लेम को आप लो टू मीडियम रखिएगा, क्योंकि अगर हाई रखेंगे ना तो ऊपर से तो हमारी ये सारी पीनट्स जल जाएंगी और अंदर से रोस्ट नहीं हो पाएंगी। तो उनको पीनट्स को रोस्ट ना हमेशा, जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए करें, चाहे वो पोहा के लिए करें, किसी भी चीज़ के लिए रोस्ट करने के लिए हमेशा फ्लेम को लो ही रखें। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में हमारी पीनट्स रोस्ट हो जाती हैं। बहुत अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है जब हमारी पीनट्स रोस्ट होती है। इस तरह से ब्राउनिश कलर की हो जाती है हमारी पीनट्स। अब लेते हैं चूरा। ये चूरा, पता है मैंने चूरे को किसको बोला है? पोहा। अब लेते हैं अपना पोहा। उसी पैन में हमने क्या करा था, हमने पीनट्स को तो निकाल ली थी, जो ऑयल उसमें था ना, बचा हुआ ऑयल उसमें था, रह जाता बचा हुआ ऑयल, उसमें डालेंगे हम 2 बोल चूरा, यानी कि 2 कटोरी पोहा। उसी पैन में हमने, उसी ऑयल से हमने अपने पोहा को जो है सुपर क्रिस्पी करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए हमारा चूरा। इतनी यमी रेसिपी लगती है ना, कैन यू बिलीव, आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। और जो हम नॉर्मली पोहा खाते हैं ना उसकी जगह आप ये वाला चूरा बनाकर खाएंगे, इतना सुपर क्रिस्पी और इतना यमी लगता है। तो ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने अपने चूरे को जो है ना गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं थोड़ा ना ये थिक होना स्टार्ट, थिक मीन्स थोड़ा थोड़ा ये स्टार्ट हो गया, कैड़ा सा होना स्टार्ट हो गया। पोहा बड़ा सॉफ्ट होता है ना, तो ये हार्ड सा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये हार्ड सा होना स्टार्ट हो जाए ना, इट मीन्स हमारा चूरा जो है ना रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से रोस्ट कर लें। मैं सच कह रही हूँ, बिलीव मी, आपको ये रेसिपी ना इतनी पसंद आने वाली है कि आप मुझसे ना बार बार इस तरह की रेसिपी की डिमांड करेंगे। ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आने वाली है। तो लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में ना हम अपना ये चूरे को रोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और पता है कमाल की बात बताऊँ, विदिन 7 मिनट्स में बनकर रेडी हो जाती है ये रेसिपी। आप 7 मिनट्स में ना चॉपिंग भी कर सकते हैं और अपनी रेसिपी भी रेडी कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। तो इस तरीके से मैंने उसको अलट पलट करके चलाते चलाते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लिया है। अपने चूरे को बहुत ईजिली रोस्ट हो जाता है और पता है बहुत ही कम ऑयल में बनता है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सेस ऑयल में बनता है, बहुत ही, आप 2 स्पून ऑयल से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मेरा चूरा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया था, सुपर क्रिस्पी। तो उसको खाली करते हैं एक प्लेट में, आप किसी भी बर्तन में खाली कर सकते हैं। अब लेते हैं पैन में डालेंगे 2 स्पून ऑयल, सिर्फ और सिर्फ 2 स्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ पर साबुत लाल मिर्च, बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है, डालकर ज़रूर देखिएगा।
ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ये ना बहुत तीखी नहीं होती है, बहुत कम तीखी होती है, खाने को ना स्वाद बढ़ा देती है। आप किसी भी चीज़ में, कढ़ी में डालिए, दाल में डालिए, दाल का स्वाद बढ़ा देगी, कढ़ी का स्वाद बना देगी, यहाँ पर हमारे चूरे का स्वाद बढ़ा देगी। डालेंगे कटी हुई 2 हरी मिर्च, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप तीखा खाते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे हरी मिर्च और लाल मिर्च ना बहुत पसंद है, साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्चें। वैसे आप इसकी जगह, इन मिर्चों की जगह ना पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे यहाँ पर लंबा लंबा कटा हुआ ऑनियन, बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना है, इसमें हमें फाइन चॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ऑनियन को बारीक भी काट सकते हैं, छोटा छोटा, यहाँ पर मैंने थोड़ा लंबा लंबा काटा है। अब इसको ना सिर्फ हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, अपने ऑनियन को सिर्फ इतना कुक करना है ताकि ऑनियन का कच्चापन निकल जाए, यानी कि थोड़ा पिंकिश हो जाए, बस इतना कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर ये हल्का सा पिंकिश होना स्टार्ट हो गया है हमारा जो है ऑनियन, थोड़ा कच्चा कच्चा सा रखना है, जभी तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आप इसको एज अ स्टार्टर या फिर शाम की चाय के साथ, इवन आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं, ये इतनी यमी रेसिपी बनती है। अब डालेंगे यहाँ पर अपनी 1 बॉल मटर, क्योंकि ये है मटर चूरा और ये सीजनल मटर है यार। आप इसकी जगह फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर सीजनल मटर की तो बात ही अलग होती है। विंटर सीजन में मटर नहीं खाई तो क्या खाया। तो अब करना क्या है, अब ना हमें इसको लिड से कवर कर लेना, क्योंकि मटर थोड़ी हार्ड होती है ना, सॉफ्ट करने के लिए हम इसको लिड से कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में हमारी मटर ना सॉफ्ट हो जाती है बहुत ईजिली। इसमें आपको पानी नहीं डालना है, ये स्टीम से ही सुपर सॉफ्ट हो जाएंगी मटर। आप इसमें पानी डालेंगे ना तो चूरा हमारा जो है ना क्रिस्पी नहीं बनेगा। फिर आप इसमें हम अपना रोस्ट करा हुआ चूरा डालेंगे ना तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमें सॉफ्ट नहीं, हमें थोड़ा हार्ड वाला चूरा चाहिए, जो हम अपनी चाय के साथ या फिर अपनी कॉफ़ी, दूध, सब चीज़ के साथ एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर मेरी मटर ना सॉफ्ट हो गई थी, मैंने 3 से 4 मिनट कवर करके रख दिया था, तो 3 से 4 मिनट में हमारी मटर सॉफ्ट हो जाती है बहुत ईजिली, बिना पानी डाले। बस इसको एक बार चला दीजिएगा ताकि ये प्याज जो है ना, हमारी ऑनियन, वो नीचे की साइड लग ना जाए। वैसे तो आजकल लगता कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हम नॉन स्टिक पैन में बनाते हैं। अब डालेंगे यहाँ पर अपना रोस्ट किया हुआ चूरा, यानी कि अपना रोस्ट किया हुआ पोहा। डालेंगे अपनी रोस्ट की हुई पीनट्स, कच्ची मूंगफली जो हमने रोस्ट सबसे पहले की थी। अब यहाँ पर जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, आप कैसा नमक खाते हैं, ज़्यादा या कम, वो आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं थोड़ा नमक ज़्यादा खाती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अब डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, और अपना कटा हुआ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, यानी कि हरा धनिया। हरे धनिए का ना फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है, और हरा धनिया ना आप किसी भी चीज़ में डालें ना, बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। अब इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, और हमारा यमी सा मटर चूरा बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी यमी रेसिपी बन गई है पोहा से। सिंपल पोहा तो आपने बहुत खाया होगा, पर इस तरीके से अगर आप अपना पोहा रेसिपी बना लेंगे ना, तो आप सिंपल पोहा, स्टीम्ड पोहा, हर जगह का पोहा खाना भूल जाएंगे और मटर चूरा बनाकर बार बार खाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने जो है ना प्रॉपर थाली रेडी करके दिखाई है आपको, एक यमी सा स्टार्टर बनाकर दिखाया है आपको, और एक यमी सा मटर चूरा बनाकर दिखाया है आपको। तो देखिए आज का हमारा सेलिब्रेशन जो है ना बहुत अमेजिंग होने वाला है, लग रहा है ना बहुत अमेजिंग सा हमारा मटर चूरा। इस तरह से आप ज़रूर बनाकर खाइए, आपको ये मेरी रेसिपी ना आई गारंटी बहुत पसंद आने वाली है अगर आपने एक बार बनाकर खा ली। अब हमारी थाली भी बनकर प्रिपेयर हो गई और स्टार्टर्स भी बनकर प्रिपेयर हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर स्टार्टर्स के लिए इमली की चटनी बनाई जाए, क्योंकि मैंने आपको 60 मिनट्स का टारगेट दिया था। 60 मिनट्स में भी अभी 7 to 8 मिनट्स बाकी हैं, तो चलिए इमली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इमली को ना थोड़ी सी देर के लिए भिगो के रख दिया था। ये बीज वाली इमली है, यानी कि सीड्स वाली, आप चाहें तो बिना सीड्स वाली भी ले सकते हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो हमें करना क्या है, इमली को ना बहुत तेज़ गर्म पानी में ना आप 10 मिनट्स के लिए भिगो दीजिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि हम इंस्टेंटली बना रहे हैं तो 10 मिनट्स भी काफ़ी है। तो इस तरीके से ना इमली का पल्प जो है इस तरह की छलनी में अलग कर लीजिए, यानी कि सीड्स वगैरह अलग कर लीजिए, और ये इसका पानी अलग कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है ये गुड़, आप चाहे तो चीनी या फिर शक्कर भी ले सकते हैं, पर गुड़ की जो है ना चटनी बहुत लाजवाब बनती है। लेंगे अब नमक, भुना हुआ जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेते हैं कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले अपना इमली का पल्प जो हमने छान लिया था और सीड्स को अलग कर लिया था। ये यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम इमली ली थी, उसकी चटनी हम बना रहे हैं। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो इमली को ना हाई फ्लेम पे, हमें इमली के पल्प को हाई फ्लेम पे जो है इसको बॉयल करना है।
डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट, और भुना हुआ जीरा। इमली की चटनी इतनी इंस्टेंटली बन जाती है और इतनी यमी लगती है ना, टोमेटो केचप वगैरह मार्केट की आप खाना भूल ही जाएंगे। आप इसको पकौड़े, टिक्की, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इतनी यमी चटनी बनती है, खट्टी मीठी सी चटनी। तो अब डालेंगे यहाँ पर एक बॉयल आने के बाद गुड़। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप यहाँ पर गुड़ की जगह शक्कर या फिर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, पर गुड़ के आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है गुड़ की इमली की चटनी, खट्टी मीठी सी। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस इसमें बॉयल आना देना होता है जब तक कि हमारी चटनी थिक होनी स्टार्ट ना हो जाए। आधे घंटे में ना ये थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। आधा घंटा वैसे लगता नहीं है, बहुत जल्दी हो जाती है। मैं आपको, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ एन आवर में बन जाती है, बट मेरी तो यहाँ 9 to 10 मिनट्स में बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी इमली की बहुत ही शानदार सी खट्टी मीठी चटनी। तो इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। आप इसको छोड़कर ना कोई और अदर काम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आपको इसके पास ही खड़ा होना है। इतने मैंने जो है ना, ये इमली की चटनी बन रही थी, फटाफट से अपनी सारी किचन साफ़ कर ली, क्योंकि हमने थाली भी प्रिपेयर की है, स्टार्टर्स भी प्रिपेयर किए हैं, तो किचन थोड़ी मैसी हो गई थी। इतने हमारी इमली की चटनी बनकर रेडी हुई, मैंने अपनी किचन भी बिल्कुल क्लीन कर ली। अब डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास अगर है काली मिर्च तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये ब्लैक पेपर भी घर पर बनाना बहुत ईजी है, पता है। ये मैं ब्लैक पेपर मोस्टली सारे स्पाइसेस जो है ना घर पर ही बना कर रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरी इमली की चटनी में बॉयल आ रहा था, बीच बीच में मैं उसको चला रही थी और अपनी मैसी किचन क्लीन कर रही थी। आप इस तरीके से अपनी गुड़ वाली इमली की चटनी बनाएंगे ना, सच में आपको बहुत पसंद आने वाली है। आपको मेरी आज की सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि हमने विदिन 60 मिनट्स, आप देख सकते हैं कितना कुछ बनाकर प्रिपेयर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 5 to 7 मिनट्स में ना इमली की चटनी में जो है बॉयल भी आ गया था और ये थिक होने स्टार्ट हो गई थी। यानी कि आप इसको ना इस स्टेज पर भी बंद कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ी सी थिक और चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो समोसे या उसके साथ आती है ना, वो थोड़ी थिक होती है। तो यहाँ पर ये मेरे पास ना थोड़े से मेलन सीड्स रखे थे, मैंने वो भी डाल दिए। अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप देखिए मेरी इमली की लाजवाब खट्टी मीठी चटनी बनकर हो गई है बिल्कुल रेडी विदिन 5 मिनट्स। कैन यू बिलीव? देख सकते हैं आप, ये बहुत जल्दी थिक होनी स्टार्ट हो जाती है, पता है, गुड़ और इमली की वजह से। क्योंकि गुड़ जो है ना मीठा होता है, और वो मीठे से ना उसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ ठंडे होने पर मैंने डाली अपने एक कांच के जार में। और हाँ, इसको ना आप किसी स्टील के बर्तन में स्टोर करके नहीं रखेंगे, आप इसको या तो किसी प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर करके रखिएगा या फिर किसी कांच के बर्तन में स्टोर करके रखिएगा। ये इमली की चटनी ना 3 से 4 महीने बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से केयरफुली स्टोर करके रखेंगे अपने फ्रिज में। और कभी भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं किसी ब्रेड पकौड़ा के साथ या आलू टिक्की के साथ। तो आप देख सकते हैं, देखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है इमली की खट्टी मीठी चटनी।